नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारा मेरे साथ यानी कि हिमांशु यादव के साथ। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास के आगे का पॉइंट। कल हमने बात की थी राज्यसभा, आज हम बात करेंगे लोकसभा कि आखिर हमारे देश में लोकसभा कैसे बनाई जाती है, कितने सदस्य लोकसभा में होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की क्लास में। आइएगा बात करते बेटा आर्टिकल नंबर 81 याद रखेंगे, लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 331 रिजर्वेशन की बात करता है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब एंग्लो इंडियन आपके ये जो भी अन्य हैं जिनको हम जबरदस्ती मान के चलते कि ये भी इसके अंग होंगे, जो इलेक्शन नहीं लड़ते, वे सभी चीजों को यहां पे जो देखते हुए राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस जिस एरिया से जितने सांसद चुने जाने वो प्रादेशिक क्षेत्र होता है। जैसे हमारा जिला है, हमारे जिले में 5 सांसद हैं तो अलग अलग क्षेत्र हो गया, अलग अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों, भैया क्या कह रहा है, राज्यों से कितने सदस्य होंगे, राज्यों से 530 सदस्य, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 सदस्य प्लस 20 सदस्य से मिलकर बनेगी। कितने लोगों से मिलकर बनेगी, इन लोगों से मिलकर बनेगी, जो कि होंगे कितने 20, 530 प्लस हो गए 20। अभी संख्या इसकी कितनी हो गई, तो अभी इसकी जो है संख्या हो गई आपकी 550। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा। जैसे एंग्लो इंडियन वाली बात करें, एंग्लो इंडियन कैसे वर्क करता है, इसके लिए आइएगा खंड 2 के उपखंड का के, ये आगे का आर्टिकल 81 का, प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। जनसंख्या के अनुपात में हम लोकसभा में सांसद भेजेंगे, जिसमें जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे सांसद ज्यादा जाएंगे, जिसमें जनसंख्या कम होगी उसमें सांसद कम जाएंगे। हम एक मानक मान लेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक व्यक्ति भेजेंगे या 20 लाख की जनसंख्या पर हम एक व्यक्ति भेजेंगे। कितने लोगों को भेजेंगे ये हम पहले फिक्स कर ले, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, भेजेंगे। वही बात यहां पर क्या की गई, वही बात यहां पर बताई गई। एक मिनट, अब आगे बात करें अगर इसके अगले पॉइंट में, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समान हो। वही जो जनसंख्या का मैंने आपको बताया सेम टू सेम रहेगा, परंतु इस खंड के उपखंड का, ये वाला के उपबंध किसी राज्य में लोकसभा में स्थानों के आवंटन प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं है। ये नियम उसी राज्य में लागू होंगे जहां की जनसंख्या 60 लाख से ज्यादा है। अगर 60 लाख से कम है तो वहां पर हम अलग से सांसदों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जनसंख्या का मानक ले लें तो वहां पे उतनी जनसंख्या ही नहीं, तो कैसे काम बनेगा। तो इस वजह से यहां पे अलग से ही नियम कर दिया गया। आगे बताया गया आपके 81 के क्लॉज नंबर 3 में, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, किस राज्य की कितनी जनसंख्या होगी ये हमें पता होनी चाहिए। हर 10 साल में जनगणना होती है, हालांकि इस बार नहीं हुई 2021 में, लेकिन इससे पहले जितनी जनगणना है उसी जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा या उनको वियोजित किया जाएगा। ये आर्टिकल 72 में आपका 82 में कल आपको बताऊंगा कैसे बट रहा है। फिलहाल पूर्ववर्ती जनगणना से अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है। इसका मतलब अभी 2021 चल रहा है, लेकिन हम यहां जो जनगणना यूज करेंगे वो हो सकता है 1971 की जनगणना यूज करें, हो सकता है 2001 की जनगणना यूज करें, भविष्य में आने वाली जनगणना का यूज नहीं करेंगे। अब आगे बात करें, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए, मतलब फाइनल आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, पहले वाले नहीं, कंप्लीट, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए निर्देश का जब तक कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि, क्या अर्थ लगाया जाएगा, खंड 1 के 2 के उपखंड का और खंड का के परंतु के प्रयोजन के लिए 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो जनगणना हम यूज करेंगे वो 1971 की जनगणना का प्रयोग करेंगे। 2026 के बाद जो नई जनगणना आ जाएगी उस नई जनगणना पे एक नई डेट का हम जनगणना ईयर लेंगे, उसी के हिसाब से लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा कि अब यूपी की बची 15, बिहार की बची 6, 7 जो भी है XYZ। खंड 2 के उपखंड खा के प्रयोजन के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देशित आपको किया जाएगा। कुल मिला के सीटों को इस तरह से बांटा जाएगा। यहां मेन मोटो यह है कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में यहां पे डिस्कस किया गया कि लोकसभा की सीटें 2026 तक यानी कि 25 साल के लिए फिक्स की जाती हैं, और ये सीटें फिक्स जो होंगी यह 552 फिक्स है। यहां पे 552 में 2 रह गया क्योंकि एंग्लो इंडियन का भी था, बट एंग्लो इंडियन 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। बट आज भी वो 2 सीटें अगर आप सरकारी साइट चेक करोगे तो गवर्नमेंट की साइट में आज भी लोकसभा की मैक्सिमम सीट संख्या 552 ही दिखाई गई है। उसमें से 2 सीट आपकी एंग्लो इंडियन की थी बट वो हटा दी गई, तो उसे आप हटा दो। यहां भी एंग्लो इंडियन के बारे में डिस्कस नहीं है, बट किसी भी गवर्नमेंट साइट पे आप देखोगे तो वहां पे अपडेटेड गवर्नमेंट साइट का मैं बता रहा हूं 2019 में हटाया गया था एंग्लो इंडियन, लेकिन फिर भी आज मैक्सिमम संख्या 552 ही है लोकसभा की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट साइट। जो हम गवर्नमेंट साइट में देखते हैं उनके हिसाब से पहले 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे, अभी एंग्लो इंडियन का काम खत्म हो गया। 331 की बात करें और 334, 333, तो वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीटें हैं उनके रिजर्वेशन की बात वहां पे की गई है। तो आर्टिकल नंबर अगर हम 81 की बात करें तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में बात करें तो 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। मैक्सिमम संख्या 552 होगी। वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं 543 यूज कर रहे हैं, 543 यूज कर रहे हैं। 530 सीटें राज्यों से आती हैं, 13 सीटें यूनियन टेरिटरीज से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। एंग्लो इंडियन का काम अभी नियुक्ति नहीं हो रही है, जो कि मैंने संशोधन के द्वारा बता दिया। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। कल जो आज मैंने बोला ना समायोजन, उस पर हम बात करेंगे, डेलिमिटेशन कमीशन वगैरह की बात करेंगे कल की क्लास में।